हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज जो है हम इस लेक्चर में जो हमने लिखा है टीजीटी एंड पीजीटी एग्जामिनेशन फाइल के नाम से मैंने लिखा है। तो इस लेक्चर में हम टीजीटी और पीजीटी में आए हुए क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो इसलिए मैंने कहा था कि ये लास्ट लेक्चर तो कल पढ़ा दिए थे, मतलब आपका जो था उसमें मैंने आपको बैलेंसिंग बता दिया था। उसके बाद मैंने कहा था कि आपको टीजीटी पीजीटी का जो क्वेश्चन आया हुआ है उसकी हम प्रैक्टिस कराएंगे। तो देखिए, कुछ क्वेश्चन जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगता है उसको भी लास्ट में मैं लिखवा दूंगा। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशन फाइल के विषय में। ये देखिए, मैंने इसको क्यों एग्जामिनेशन फाइल किया है, इसलिए एग्जामिनेशन फाइल नाम दिया है कि एग्ज़ाम के आए हुए क्वेश्चंस हैं। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकिल इन निकिल कार्बोनिल, निकिल टेट्रा कार्बोनिल। याद रखिएगा कि जैसे इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना हो तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप जानते हैं, हम सोल्यूशन भी यही करके दिखाते चल रहे हैं, बगल में इधर खाली इधर भी खाली है। पहले क्वेश्चन का देखिए सोल्यूशन क्या लिखेंगे। लेट ON ऑफ Ni, निकिल का ON क्या है, X मान लिया हमने। तो आप जानते हैं निकिल टेट्रा कार्बोनिल NiCO का होल 4 है, इसका जो है आपका क्या होता है, ये 0 होगा। तो ON ऑफ Ni प्लस 4 इंटू ON ऑफ CO इज इक्वल टू 0। आप जानते हैं निकिल का X माने हैं प्लस 4 इंटू CO, इसका ON ऑक्सीजन 0 होता है, तो 0 तो X की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये दिमाग में बैठा लीजिए कि जितने भी आपके कार्बोनिल्स होते हैं जनरली उसमें ऑक्सीडेशन नंबर मेटल्स की क्या होती है, 0 होती है। तो X की वैल्यू 0 आई, तो यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ये 0 शून्य, ये आपका पहला ऑप्शन सही है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं। विच ऑक्साइड ऑफ Mn इज बेस, यानी बेसिक नेचर का कौन होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठाइएगा। एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर यहाँ पे इधर लिखते हैं, यहीं पे ही दूसरा क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा रहेगा तो वो एसिडिक नेचर उसमें ज़्यादा रहेगा, यानी कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर लोअर रहेगा, लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर जिसमें रहेगा, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर कम रहेगी, लोवेस्ट वैल्यू रखेगी, वो बेसिक नेचर का रखेगा। इसका मतलब यही है। तो चलिए अब निकालते हैं, सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए। चलिए बताइए भाई, ये तो निकालना जान ही गए होंगे ना भाई आप लोग। देखिए यहीं पे करके दिखा दे रहे हैं। MnO में निकालिए। MnO इसका 0 हो जाएगा, Mn का X प्लस ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल टू 0, X बराबर +2। यहाँ Mn का क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। 2 2 जा 4 -4 +4 हो जाएगा। यहाँ पे 3 2 जा 6 यानी +6 आ जाएगा। यहाँ पे यहाँ निकाल लीजिए Mn2O7, Mn2O7 इसका क्या हो जाएगा, 0, 2x प्लस 7, 7 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू +14, x इज इक्वल +14/2 इज इक्वल टू +7। यहाँ इसकी क्या है, +7 है ना। तो अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑक्साइड ऑफ Mn इज बेस, कौन सा Mn का ऑक्साइड बेस है। तो बेस हम उसे कहेंगे जिसमें Mn की ऑक्सीडेशन नंबर लोवेस्ट वैल्यू में रहेगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 7 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, तो सबसे ज़्यादा बेस कौन होगा, आपका ऑप्शन खुद ही क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आया हुआ है पीजीटी में, या मैंने लिख दिया है कि यूपी पीजीटी 2011 में, फिर 2011 में 2-3 क्वेश्चन आए थे इसमें। फिर यहाँ पे देखिए ये है, फिर इसको भी, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं 9 10 11 है, ये भी पीजीटी का क्वेश्चन है। ये भी देखिए पीजीटी में आया हुआ है, यूपी पीजीटी के क्वेश्चंस हैं। चलिए
अब देखिए ये दोनों क्वेश्चन से आपका सॉल्व हो गया, पहला और दूसरा। पहले में आपके ये मनो है। अब ये देखिए तीसरे का बताते हैं। तीसरे क्वेश्चन का जो सलूशन है, इसमें ये देखिए क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ था कि यानी इस क्वेश्चन में जैसे सोडियम नाइट्रोक्लोराइड है, इसमें ये पूछ रहा है कि ये 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 1 2 3 और 4 नानाबदीज दिया हुआ। तो इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा सही होगा इसके लिए, नाइट्रोक्लोराइड के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर देखिए क्या निकालेंगे। देखिए Na2 FeCN5NO ये है, इसकी ऑक्सीडेशन 0 होगी। 2 इंटू Na का +1, आयरन का X, 5 इंटू Cn का -1 प्लस NO का +1 होता है, इक्वल टू 0। तो 2 प्लस X ये -5 है और ये क्या है +1 है, इक्वल टू 0। इधर करेंगे तो 2 और ये मिलकर 3 हो जाएगा। 3 प्लस X इज इक्वल टू +5, X इक्वल टू +5 -3 इक्वल टू +2। यानी यहाँ आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट सही, ये तो स्टेटमेंट सही है, ये वाला ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe+2 है। अब देखिए यहाँ पे NO जो होता है, NO के ऊपर यहाँ NO जो है ये प्लस होता है, ये लिगेंड का काम करता है ना। तो ये वाला भी सही है ना। तो ये दोनों इसके लिए स्टेटमेंट सही है। तो इसमें देखिए दिया है बोथ A एंड B आर करेक्ट, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड ये दिया ना। इसको तो अब आप ये सही वाले पे लगाइएगा, इससे कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो यानी ये ऑप्शन आपका सही होगा। ये आया हुआ क्वेश्चन ये भी है। ये 11 में कई क्वेश्चन आए हुए थे इससे। अब देखिए इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn KMnO4 और K2MnO4 रिस्पेक्टिवली क्या होगा दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट। ये भी पीजीटी का आया हुआ क्वेश्चन है। तो अगर आपको इसको करना हो तो इसको भी सॉल्व कर लीजिए। ये आपका लास्ट है, 4th क्वेश्चन। क्वेश्चन 4th ये हम ऐसे कर दे रहे हैं, यहीं पे बगल में सॉल्व रहेगा। 4th क्वेश्चन है ना, ये 4th KMnO4 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। K का +1 होता है, Mn का X मान लीजिए, 4 इंटू ऑक्सीजन का -2 इक्वल टू 0, 1 प्लस X -8 इज इक्वल टू 0, 1 प्लस X इज इक्वल टू +8, X इज इक्वल टू +8 -1 इज इक्वल टू +7। ये होता है KMnO4 में। अब K2MnO4 में निकाल लीजिए। K2MnO4 इसका 0 होगा, 2 इंटू K का 1 है, Mn का X है, +4 इंटू -2 इक्वल टू 0, 2 प्लस X -8 इज इक्वल टू 0, 2 प्लस X इज इक्वल टू +8, X इज इक्वल टू +8 -2 इज इक्वल टू +6। तो याद रखिएगा कि KMnO4 में क्या होगा, +7 होगा और K2MnO4 में 6 होगा। तो जिस ऑप्शन में 7 और 6 होगा वही सही होगा। तो इसलिए आपका ये ऑप्शन सही होगा। कौन सा, ये वाला 7 एंड 6। देखिए KMnO4 में +7 है, यहाँ पे +7 है, यहाँ क्या है +6 है। तो ये आपका सही ऑप्शन ये हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये 7 6। देखिए 5वां क्वेश्चन है, दी करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटीज। कौन सा इनमें ऑर्डर दिया हुआ, ये भी आया हुआ है यूपी पीजीटी 2009 में। तो देख लीजिएगा इसमें क्या करेंगे। सब में देखिए HClO एसिड है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल देंगे सबका जो सेंट्रल आइटम है। तो सेंट्रल आइटम यहाँ पे देखिए आपका 4 दूनी 8, ये ऑक्सीजन का -2 होगा और इसका क्या होगा, हाइड्रोजन का +1 होगा। तो इसका 4 दूनी 8 +7 हो जाएगा, इसका 3 दूना 6 और ये इसमें +5 आ जाएगा। इसका देखिए 2 दूनी 4 निकाल लीजिएगा भाई। HClO2 का निकालना हो, जैसे HClO2 का निकालना हो 0
एच का +1 Cl का x 2 इंटू -2 इक्वल टू 0। तो 1 + x -4 इक्वल टू 0, x बराबर +3 आएगा। तो यहाँ इसका क्या होगा, +3 हो जाएगा। नोट करिएगा, इसका क्या होगा, +1 हो जाएगा। निकाल लीजिएगा भाई वैसे। तो ये है आपका SeLO4 में +7 है। अब देखिए यहाँ पे ये दिमाग एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्सी एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, यानी कि सेंट्रल एटम के ऊपर जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा, जिसका ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगा वही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो ये आर्डर आपका देखिए, यही तो पहला ही तो सही है यही पहला ही आर्डर सही है। आप ये पहला आर्डर क्या लिखेंगे, सही है, इसी को सही मान लेंगे। ये वाला देख करके ही ये आपका पहला सही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरे क्वेश्चन में पीटी की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो निकाल लीजिए। पीटी C2H4 Cl3 माइनस, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी -1 होगी। अब निकाल लीजिए इसका कैसे होता है, क्या होता है। पीटी का x मान लीजिए प्लस C2O4 0 हो जाएगा, +3 इंटू Cl का -1 इज इक्वल टू -1। तो x -3 इज इक्वल टू -1, x बराबर -1 + 3 इज इक्वल टू +2। तो जिस ऑप्शन में +2 आया होगा वही ऑप्शन आपका सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला सही, ये वाला सही। ये 2 क्वेश्चन लग गए। तीसरा देखिए, एक तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन जो है आपका है, ये आपका माने 7th क्वेश्चन। नहीं भाई, ये आप पहला का मतलब ये मत समझिए पांचवा, ये पांचवा है, ये छठा है, सातवां, ऐसे लिख देते हैं 7वें क्वेश्चन की नंबरिंग। ये आपका क्या है, दूसरा नहीं कह के इसको आप छठा क्वेश्चन कर लीजिए, इसको आप पांचवा कर लीजिए। 7वें क्वेश्चन में लगाना है। ये भी देखिए पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। ये देखिए पीजीटी 2009 में आया था ये दोनों, और ये आपका पीजीटी 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। K3FeCl6 वैलेंसी, देखिए वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में केवल वही साइन का दिक्कत होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट को हमेशा प्लस और माइनस साइन से डिनोट करते हैं, वैलेंसी वैसे लिखी जाती है। तो निकाल लीजिए। देखिए जैसे आपका है 7th वाला K3FeCl6, इसका 0 होगा, 3 इंटू K का +1 होता है 1, प्लस आयरन का x मान लीजिए 6, Cn का -1 होता है 0। तो क्या हो जाएगा, हाँ K3FeCl6, तो 3 + x, ये -6 इज इक्वल टू 0। तो 3 + x इज इक्वल टू +6। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, +6 - 3 इज इक्वल टू +3। ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, वैलेंसी पूछ रहा है तो इसकी वैलेंसी 3 लिखेंगे। जिस ऑप्शन में 3 होगा वही सही होगा, आपका ये डी वाला सही होगा, ये लिख लीजिएगा। देखिए इसके बाद ये आपका 7 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 8वां 9वां 10वां 11वां ये है। इसको नोट करते रहिए, हम सोल्यूशन भी कराते चल रहे हैं, आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं। ये 7वां हो गया था। 8वां क्वेश्चन देखिए, बगल में सॉल्व कराते चल रहे हैं आप लोग। बहुत सिंपल वे में आपके क्वेश्चन देख रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पीजीटी में, आपको ये पता चल जा रहा होगा। चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए। 8वें क्वेश्चन का क्या आएगा आंसर, H4IO6 माइनस, इसका ऑक्सीडेशन में -1 होगा क्योंकि चार्ज है इसके, हाइड्रोजन 4 इंटू हाइड्रोजन का 1 है, आयोडीन का x मान लीजिए 6 इंटू ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल टू -1। तो 4 + x -12 इज इक्वल टू -1। तो 4 + x इज इक्वल टू क्या होगा, -1 + 12 इज इक्वल टू 11। x इज इक्वल टू 11 - 4 इज इक्वल टू +7।
ये नोट कर लीजिएगा, +7 जिसमें होगा वही सही होगा। किसी ऑप्शन में हाँ +7 यहाँ पे है, ये +7 है कि नहीं। 8वां हो गया। 9वां क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन देखिए, 9th वाला Na2Cr2O7 देखिए, Na2Cr2O7 इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। 2 × Na का +1 यानी 1, 2 × Cr का x +7 × -2 = 0। तो 2 + 2x - 14 = 0। तो 2x = +14 - 2 +12, x = +12/2 = +6, यानी 6 या +6 इसमें होगा वही सही है। तो +6 आपका ये ऑप्शन सही है, ये वाला सही, ये वाला सही है। ये 9वां क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ये देखिए टीजीटी में आया हुआ है, जो टीजीटी देखिए नीले से लिखती है। चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए 10 और 11 ये दोनों टीजीटी में आए हुए हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में है Fe3O4, सीधे निकाल लीजिए। Fe3O4 है, इसके ऑक्सीजन 0, 3 × Fe का x मान लीजिए, +4 × ऑक्सीजन का -2 = 0, 3x - 8 = 0, 3x बराबर क्या होगा 8 + 8, x = 8/3, +8/3 या 8/3 जो भी दिया होगा वही ऑप्शन सही होगा। इसमें कौन सा दिया है देखिए, 8/3 ये वाला ऑप्शन सही है, ये वाला सही। और आपका 11वां क्वेश्चन देखिए, 11th क्वेश्चन देखिए, इसमें तो आपको याद रखना होगा, बताए थे ना कि फ्लोरीन जो होता है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 होती है। तो पहले OF2 में निकालिए, OF2 का 0 होगा, ऑक्सीजन का निकालना है, 2 × फ्लोरीन का -1 = 0, O का x मान लीजिए, -2 = 0, x बराबर क्या होगा +2, यानी यही आपका कंपाउंड OF2 होगा जिसमें आपका +2 आ जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए। इसके जो है ये आपका जो 12 क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन देख रहे हैं ना, था ये कंपटीशन में आया हुआ, ये भी है। अभी तक मैंने जो बताया है सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या पीजीटी और टीजीटी में आए हुए क्वेश्चंस हैं। फिर देखिए एक और आपका टीजीटी 2001 में आया हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ए सब्सटेंस विच कैन, माने ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस का क्या कार्य होता है, कौन से सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग कार्य करते हैं, तो इसकी चर्चा देख लीजिए। आप जानते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होता है वह कैसे बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसमें यानी कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, तो आपका ये ऑप्शन यही ऑप्शन हो जाएगा, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, सीधे एक लाइन में एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। इसमें तो बहुत आसानी से हो जाएगा, आप जानते हैं कि सबसे ये आपका यही होगा, फ्लोरीन होगा, ऑक्सीडाइड से ऑक्सीडाइजिंग फ्लोरीन। आप इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। which would be acts both oxidizing and reducing, याद रखिए इसमें सल्फर डाइऑक्साइड होगा, SO2 गैस। तो इस तरह से आपका ये जो था एग्जामिनेशन फाइल, यानी कि जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस थे, उनकी ये पूरी श्रृंखला क्या हो गई, ख़त्म हो गई। इस लेक्चर में मैंने आपको पूरा बता दिया कि जो बोर्ड आपके क्वेश्चंस आए हुए थे, सारे क्वेश्चंस को मैंने लगभग सॉल्व करवा दिया। तो आप लोग इस लेक्चर को ध्यान से देखिए, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम्स में आते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। और आप लोग अपने फ्रेंड्स के बीच में मेरे चैनल को आप शेयर भी करिए, और आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक्स।